भगवान सुपार्श्वनाथ की दीक्षा के बाद की यात्रा से जुड़े कुछ बहुत ही मशहूर किस्से हैं जो एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। क्या मन की शांति में वाकई इतनी शक्ति हो सकती है कि वो बाहरी दुनिया को बदल दे? चलिए इन्हीं कहानियों में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये जो सवाल है ना, वो इन कहानियों के बिल्कुल दिल में है, बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ हम जिस शक्ति की बात कर रहे हैं उसे कहते हैं समता। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मन एकदम स्थिर रहे, शांत रहे। आज हम देखेंगे कि इस समता का असर कितना चमत्कारी हो सकता है। तो हमारी जो पहली कहानी है वो हमें ले चलती है एक घने जंगल में। वहां भगवान सुपार्श्वनाथ गहरे ध्यान में लीन थे और उन्हें शायद इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जन्मों जन्मों पुरानी एक दुश्मनी ठीक उनके सामने आकर खड़ी होने वाली है। देखिए, गरुड़ और नाग का जो रिश्ता था ना, वो सिर्फ एक शिकारी और शिकार का नहीं था। अरे ये तो उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। एक कह सकते हैं इंस्टिंक्टिव, जन्मों पुरानी दुश्मनी। ऐसा लगता था मानो वो एक दूसरे को खत्म करने के लिए ही बने हों। अब जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। गरुड़ आसमान से झपट रहा है, अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ नाग सीधा भगवान के चरणों के पास आ पहुंचता है। सोचिए, दोनों एक दूसरे पर हमला करने को तैयार और उनके ठीक बीच में ध्यान में लीन भगवान। और फिर एक चमत्कार होता है। बिना एक शब्द कहे, बिना किसी इशारे के, भगवान की जो वो असीम करुणा और शांति की एनर्जी थी ना, वो इतनी पावरफुल थी कि उसने उन दोनों के मन में जो नफरत की आग जल रही थी उसे बुझा दिया। गरुड़ ने हमला करने का इरादा छोड़ दिया और नाग ने भी अपना फन नीचे कर लिया। जब भगवान ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने एक बहुत ही गहरा संदेश दिया। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, असली जीत किसी को हराने में नहीं है, बल्कि नफरत को ही जड़ से खत्म करने में है। और माफी वो एक ऐसी ढाल है जो सिर्फ उसे नहीं बचाती जिस पर हमला हो रहा है, बल्कि हमला करने वाले की भी रक्षा करती है। तो ये तो हुई जीवों की बात, लेकिन भगवान की समता का असर सिर्फ लिविंग बीइंग्स पर ही नहीं था। जो अगली कहानी है वो हमें दिखाती है कि कैसे उनकी अंदरूनी शांति कुदरत की बड़ी बड़ी ताकतों को भी शांत कर सकती थी। जरा सोचकर देखिए, एक दिन भगवान ध्यान में है और अचानक इतना भयंकर तूफान आता है कि बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? कि जिस जगह वो खड़े थे उसके आसपास का इलाका उस तूफान से बिल्कुल अछूता था, एकदम शांत। कहते हैं कि उनके पास तो पत्ते भी हवा में उड़ने के बजाय धीरे धीरे आराम से गिर रहे थे। मतलब ये कितना जबरदस्त तरीके से दिखाता है कि उनकी जो वो गहरी ध्यान की अवस्था थी उसने कुदरत की उथल पुथल में भी एक हार्मनी, एक सामंजस्य पैदा कर दिया था। चलिए अब आते हैं समता की असली परीक्षा पर, मतलब द अल्टीमेट टेस्ट। और वो क्या था? एक इंसान की जानबूझकर की गई नफरत भरी हरकतों का सामना करना। तो हुआ ये कि एक आदमी ने ठान लिया कि वो भगवान के सब्र का इम्तिहान लेगा। उसने उन्हें भड़काने के लिए क्या कुछ नहीं किया, जोर जोर से चिल्लाया, अपमान किया, उनका रास्ता तक रोक लिया। वो बस ये देखना चाहता था कि आखिर इनकी शांति टूटती कब है। लेकिन भगवान पर इसका कोई जरा सा भी असर नहीं हुआ। और जानते हैं आखिर में क्या हुआ? भगवान की शांति को तोड़ने की कोशिश में वो आदमी खुद ही टूट गया। उनकी उस अटूट स्थिरता के सामने उसे अपना घमंड, अपना अहंकार आईने की तरह साफ साफ दिखने लगा और बस वो रोते हुए उनके पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। भगवान की समता ने उस इंसान को इस कदर बदल दिया कि उसने सिर्फ माफी ही नहीं मांगी, बल्कि पंचशील का पालन करने का व्रत भी ले लिया। यानी अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और जरूरत से ज्यादा चीजें जमा ना करना। तो इन तीनों कहानियों से हम क्या सीखते हैं? अगर आप देखें तो ये सभी एक बहुत ही पावरफुल, एक सेंट्रल मैसेज की तरफ इशारा करती हैं। इन सभी कहानियों का जो सार है ना, वो बस इस एक लाइन में है। जब कोई इंसान अपने अंदर भीतर पूरी तरह से शांत और बैलेंस्ड हो जाता है तो वो शांति बाहर की दुनिया में भी फैलने लगती है, और इतनी फैलती है कि कट्टर दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। तो आखिर में उनकी पूरी यात्रा हमें यही तो दिखाती है। ये सिर्फ ध्यान या तपस्या के बारे में नहीं था, नहीं, ये इस बात का एक जीता जागता सबूत था कि असली ताकत
सच्ची शक्ति किसी को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि खुद को संतुलित रखने में है, अपने आंतरिक संतुलन में है। और यहीं पर ये सारी कहानियां हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आज की इस इतनी तेज रफ्तार, इतने भाग दौड़ और तनाव से भरी दुनिया में क्या समता की ये जो शांत शक्ति है वो आज भी उतनी रेलेवेंट है? जय जिनेंद्र।